हमें देखना है क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, ये आपका थेल्स थ्योरम है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान देंगे स्टेटमेंट है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के, ध्यान देंगे ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, ट्रायंगल का मान लेते हैं ये आपकी साइड है BC, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया गया है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो BC के पैरेलल ये ड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टू, अब ये लाइन जो है बाकी के जो दो साइड है, मतलब इसके पैरेलल तो ड्रॉ किया गया, अब बाकी दो साइड बचते हैं AB और AC, इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो हम मान लेते हैं D और E पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है? यहां तक स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया, बाकी दो साइड्स को D और E पे इंटरसेक्ट किया। क्लियर है? आगे देखते हैं द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये जो बाकी के दो साइड है, इसको छोड़ करके बाकी के दो साइड है AB और AC, ये डिवाइड हो जाते हैं सेम रेशियो में, मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, मतलब इस तरह से रेशियो इक्वल होता है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये इक्वल हो जाते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा होता ही है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, और दिया क्या गया है, गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, यही दिया गया है कि DE जो है BC के पैरेलल है, और ये आपको प्रूव करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो देखिए कैसे, लेट्स स्टार्ट। तो हम आ जाते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले यहां पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, प्रूफ पे आने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो D से, अब एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको करना क्या है, हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बने हैं ADE, है ना, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम D से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर, अच्छा E से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दोनों दो तरफ से एरिया निकालेंगे। एक बार बेस को हम AD लेंगे तो ये आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा ट्रायंगल का, और दूसरी बार बेस को हम AE लेंगे, AE को बेस लेंगे। ठीक है, तो ये आप जब AE बेस लेंगे तो DE आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो यही कंस्ट्रक्शन करना है। लिखते हैं यहाँ पे वी ड्रा D से DM परपेंडिकुलर ऑन AE। ठीक है, AE पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, एंड EN, इसका नाम N दे देते हैं, EN परपेंडिकुलर ऑन AD, EN जो है AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको ये कंस्ट्रक्शन। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ये तो पहला हो गया इस ट्रायंगल में, अब हम B को E को ज्वाइन कर देंगे, BE को ज्वाइन करेंगे, DC को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड ज्वाइन DC एंड DE, BE और DC को ज्वाइन भी कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। अब प्रूफ के लिए हम क्या, मैंने आपको बताया एरिया निकालना है, तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने आपको बताया था बेस हम कौन सा लेंगे, AD को लेंगे, 1/2 इंटू AD, और जब AD बेस हुआ
तो ये आपका हाइट हो जाएगा EN। क्लियर है? अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ADE तो हमने ले लिया, ये आपका है ना। अब यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है, देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज है, हमें AD/DB लेना है। ध्यान देंगे, AD/DB, तो बेस AD पे जो ट्रायंगल था उसको हमने ले लिया। अब बाय DB लेना है, बिल्कुल स्टेप याद रखिए, DB लेना है, तो बेस DB पे कोई ट्रायंगल है क्या? बेस DB पे कोई ट्रायंगल बिल्कुल है, आपका DEB है, DEB ये वाली एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस आपका क्या है, DB है। अब देखिए अगर बेस DB है तो इसकी हाइट क्या है, अब चूंकि यहाँ पे आपका कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, तो नेचुरली इसका जो आपका परपेंडिकुलर है वो यही होगा, EN होगा। इस तरह का अगर हमारे पास ट्रायंगल होता है, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा ट्रायंगल होता है ना ऑब्ट्यूज, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसका अल्टीट्यूड कहाँ होता है, यहाँ होता है, यही अल्टीट्यूड होता है। तो यही आपका इसी तरह का ट्रायंगल है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा रोटेट है, तो ध्यान देंगे ये इसका अल्टीट्यूड होगा EN। तो DB बेस हो गया और EN इसका अल्टीट्यूड हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी ये फार्मूला लगा। क्लियर हो गया होगा आपको। अब दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ध्यान देंगे बिल्कुल, मतलब दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट साइड में जो है ना उसको भी हमें ऐसे ही लिख देना है, AD इंटू EN बाय हाफ इंटू DB इंटू EN। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, EN कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बचता है हमारे पास AD/DB। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, ये निकल गया आपका, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना है यहाँ पे, तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह आप तक जो भी है उसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इरेज कर लेते हैं इसको। अब आगे आते हैं, उसको हम छोड़ दिए 1 मान करके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर से वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से निकालना है, लेकिन इस बार बेस हम ये लेंगे, AE लेंगे। मैंने आपको बताया था 2 बार बेस लेंगे और दोनों के अकॉर्डिंग आपका अल्टीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस बार बेस हमको AE लेना है, तो बेस AE है, तो ये आपका अल्टीट्यूड है DM, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अगेन एरिया, अब देखिए AE हो गया ना, AE, अब बेस EC पे कौन सा ट्रायंगल है, EC पे ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, देखिए, ठीक है, DEC। तो AE, अब फिर से हम यहां पे लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, 1/2 इंटू बेस इसका है EC इंटू, अब EC बेस है तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, नेचुरली DM होगा, जैसे अभी पहले बताए थे, तो DM हो गया। अगेन इसको इससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM, 1/2 इंटू EC इंटू DM। कुछ नहीं किया हमने, दिस बाय दिस कर दिया है ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, कुछ नहीं किया, डिवाइड किया है हमने। अब जो कटता है काट देते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे AE/EC बचा, ठीक है। अगेन अब यहाँ भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम पढ़े थे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्रायंगल हैं और दोनों सेम बेस पे, तो ये दोनों का एरिया सेम होता है, मतलब बिटवीन सेम पैरेलल ऑन द सेम बेस,
ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। ये थ्योरम आपने पढ़ा था। बिटवीन सेम पैरेलल्स, मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, एंड ऑन द सेम बेस, और एक ही बेस पे, बेस चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही बेस पे ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल्स जो है एरिया में इक्वल होते हैं, ये पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये आपके दो पैरेलल लाइन है, डीई और बीसी, दो पैरेलल लाइन है, और बेस है आपका डीई। डीई बेस पे दो ट्रायंगल बन रहा है। देखिए डीई बेस पे दो ट्रायंगल, ये देखिए डीईबी एंड डीईसी, डीईसी, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं सेम बेस पे, और एंड बिटवीन सेम पैरेलल, डी और बीसी के बीच ही ये दोनों ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्लियर है? तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। ये होता है। इसका मतलब क्या हमें मिला? हेंस वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? डीईबी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? डीसीई। ठीक है, डीईबी एंड डीईसी। देखिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया। तो हम यहाँ पे देखिए डीईसी है ना, डीईसी की जगह पे ये रखने वाले हैं, ध्यान देंगे, है ना, सेकंड मान लो। हेंस बाय सेकंड में देखिए डीईसी की जगह पे हम ये रखने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेकंड में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय डीईसी है, तो डीईसी की जगह पे इसको रख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी है। ये आपका थर्ड हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं। देखिए यहां पे देखिए एडीई बाय डीबीई है, तो एडीई बाय डीबीई या डीईबी दोनों सेम ट्रायंगल है। ठीक है, डीईबी या डीबीई लिख लो, कोई बात नहीं है, डीबीई, चलिए डीबीई लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का जो एलएचएस है वो इक्वल है, ध्यान दीजिए। तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपको मिल जाता है दोनों को कंपेयर करने से। एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। कैसे इक्वल हुआ? देखिए दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी इक्वल होगा। एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? ओके, बाय बाय।